ये नरेश जिस कंपनी में काम करता है, उस कंपनी में इसका एक फ्रेंड भी है। ठीक है, उसने भी मेरे से ट्रेनिंग ली हुई है। उनके यहाँ ऑडिट हुआ था कस्टमर का। तो उस कस्टमर ने इनसे पूछा, मुझे इंटरनल ऑडिट का रिकॉर्ड दिखाइए। इंटरनल ऑडिट का रिकॉर्ड उसने दिखाया मंजीत ने। और मंजीत ने ही सारे डिपार्टमेंट की ऑडिट की हुई है। इवन वो क्यूएमएस का भी है, वहाँ पे क्यूएमएस वो खुद टेक केयर कर रहा है मेरी ट्रेनिंग लेने के बाद। और क्वालिटी डिपार्टमेंट को भी टेक केयर कर रहा है वो। ठीक है, ओवरऑल इंचार्ज क्वालिटी का और क्यूएमएस का वही है। तो जब इंटरनल ऑडिट का प्लान उसने बनाया, तो ऑडिट वो जो खुद ऑडिटर बन गया अपने डिपार्टमेंट का, क्यूएमएस का भी और क्वालिटी का भी। तो क्या आप लोगों को मैंने क्यूएमएस जब सिखाया था, आपको ऑडिट का नोवा क्लॉज जब बताया था, तो ऑडिट की डेफिनेशन बताई थी कि नहीं बताई थी? यस सर, बताइए। तो क्या डेफिनेशन थी उसकी? अभी मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ उस डेफिनेशन को, क्या डेफिनेशन थी। देखो, व्हाट इज ऑडिट। ऑडिट की डेफिनेशन को अच्छी तरीके से आपको पहले ध्यान से समझना है, क्या है ये। ऑडिट इज ए सिस्टमैटिक, इंडिपेंडेंट, ऑब्जेक्टिव एंड डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस फॉर इवेलुएटिंग द ऑर्गेनाइजेशन क्यूएमएस compliances एज पर स्टैंडर्ड ISO 9001 IATF। तो ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि अगर आप सेम डिपार्टमेंट के ओनर हो, ठीक है, इंचार्ज हो, तो आप खुद अपने डिपार्टमेंट का इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकते। अच्छा, आप ये बताओ, ऑडिट कितने टाइप्स की होती हैं? टाइप्स ऑफ ऑडिट बताइए जरा। 4 टाइप्स की होती है सर। सिस्टम ऑडिट इसमें इंक्लूड है। अगर हम सिस्टम ऑडिट को इंक्लूड नहीं करते, प्रोडक्ट ऑडिट, प्रोसेस ऑडिट। ये तो दो टाइप की हो गई। इंटरनल ऑडिट और तीन एक्सटर्नल। टाइप की होती है सर। कौन कौन सी बताओ? फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी। वेरी गुड। ऑडिट को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है? 3 कैटेगरी में। जी। फर्स्ट पार्टी ऑडिट, सेकंड पार्टी ऑडिट, थर्ड पार्टी ऑडिट। अब मुझे अर्जू बताएगी, फर्स्ट पार्टी ऑडिट में कौन सी ऑडिट आएंगी? सर ये इंटरनल ऑडिट होती है फर्स्ट पार्टी ऑडिट। और सेकंड पार्टी ऑडिट हमारा। तो यदि आप अच्छी जॉब ना मिलने के कारण या सर्विस में अच्छा इंक्रीमेंट ना मिलने के कारण करियर में पिछड़ रहे हैं, या फिर दोस्तों आप डिग्री डिप्लोमा करने के बाद किसी कारण बस जॉब नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग सेंटर हब ऑफ नॉलेज मैक ज्वाइन करें। हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का IQ लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। The main objective of Hub of Knowledge Mac Training Center providing training, placement and development of career. My name is Sanwaz Ahmad. I completed my online training from Hub of Knowledge में, जो कि मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल किया। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद मैं OEM कंपनी ज्वाइन किया एज ए MR पोस्ट। My name is Swapnil from Pune. I have completed my online training course. No doubt, this is a future-making training center. Good afternoon, everyone. My name is Jaswant Singh Best. I am from Uttarakhand. I took a training from SS Sharma sir. After that, I got a salary hike of more than 200%. Currently, I am just working for OEM company. I want to give a very big thanks to Sharma sir. शर्मा सर ने चीज़ें इस तरीके से सिखाई हैं जैसे कोई बच्चा पहली बार स्कूल जाता है और उसको टीचर उसको हाथ पकड़ पकड़ के लिखना सिखाता है और एक हैबिट डलवाता है। तो शर्मा सर का इस तरीके का कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ में। तो आई वांट टू रियली थैंकफुल टू मिस्टर शर्मा सर। हब ऑफ नॉलेज ने बहुत मेरी लाइफ का एक सिनेरियो चेंज किया है। थैंक यू, सच अ ग्रेट वर्क डन बाय SS शर्मा सर। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। After getting training, there is a improvement in my skills. So today I got the offer letter from Miyazaki India Private Limited, which is a Japanese MNC with 45% salary hike. ओके, गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। Congratulations, Jagat sir. अभी कौन सी कंपनी में हो? Thank you, ma'am. Thank you. Asti Electronics India Private Limited.
हाँ, तो अभी भी ये जापानीज कंपनी है ये भी? Yes, sir. This is also a Japanese MNC, or today I got offer letter from Yazaki as a senior engineer quality. ओके।